वेस्ट बंगाल इज द मोस्ट पॉलिटिकली पोलराइज्ड स्टेट। ये बात और किसी ने नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट में सीजे सूर्यकांत ने कही है, जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से काफी गुस्से में दिखे हैं। अब सोचिए एक ऐसा सीन जहां कोर्ट के जुडिशियल ऑफिसर्स जो इलेक्शन प्रोसेस का सबसे क्रिटिकल काम कर रहे हैं, उनको ही भीड़ घंटों तक घेर के रखे, उन्हें खाना पानी तक ना मिले और रात के अंधेरे में उनकी गाड़ियों पर पत्थर बरसाया जाए। और जब बात ये सीधा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती है तो वहाँ भी सब कुछ नॉर्मल नहीं रहता, बल्कि सीजे सूर्यकांत खुद इतने गुस्से में दिखते हैं कि उन्होंने रात के 11 बजे हार्श ऑर्डर्स देने पड़ते हैं। तो चलिए समझते हैं कि मालदा वेस्ट बंगाल में आखिर क्या हुआ है और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और ऑफिशियल्स को इतनी सख्त डांट लगाई है। इसी के साथ व्यूवर्स, अगर आपको हमारा लीगल कंटेंट पसंद आए तो ज्वाइन आवर प्राइम मेंबरशिप, जहां आपको मिलेगा एक्सक्लूसिव कंटेंट, अर्ली एक्सेस, इन डेप्थ एनालिसिस एंड मेंबर्स ओनली वीडियो खास आपके लिए। अभी पूरा मैटर स्टार्ट होता है वेस्ट बंगाल के मालदा डिस्ट्रिक्ट के कलियाचक एरिया से, जहां एसआईआर चल रही थी, जिसकी जिम्मेदारी अभी जुडिशियल ऑफिसर्स को दी गई है कि वो ऑब्जेक्शन सुने और डिसाइड करे कि किसका नाम वोटर लिस्ट में रहना चाहिए और किसका नहीं। अब इसी के बीच जब प्रोटेस्ट बढ़ गई थी, जब कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे, तो प्रोटेस्ट ने धीरे धीरे एक डेंजरस टर्न ले लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 3:30 PM के आसपास एक ग्रुप ऑफ वोटर्स ने 7 जुडिशियल ऑफिसर्स को घेर लिया, जिसमें से 3 विमेन ऑफिसर्स भी थी। और ये घेराव सिर्फ सिंबॉलिक नहीं था, बल्कि ऑफिसर्स को लिटरली वहां से निकलने नहीं दिया गया। घंटों तक वो वहीं फंसे रहे। रात बढ़ती गई लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का रिस्पॉन्स उतना ही स्लो रहा। अब सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग 8:30 PM तक भी नो टैंजिबल एक्शन वाज टेकन बाय द अथॉरिटीज। चीफ सेक्रेटरी तक से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था और ये एक ऐसा पॉइंट था जहां सिचुएशन सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं रही, बल्कि एक इंस्टीट्यूशनल फेलियर की तरफ बढ़ने लगी। तब जाकर मैटर एस्केलेट हुआ जब कलकत्ता हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस को पर्सनली इंटरवेन करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट को लेट नाइट व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू इन्फॉर्म किया जाता है और फिर सीजे सूर्यकांत को खुद इंटरवेन करना पड़ता है। कोर्ट में उन्होंने क्लियरली कहा कि टिल 11 o'clock your collector was not there. I had to verbally instruct very harsh orders in night. 5-year-old child was not allowed food and water. अब ये स्टेटमेंट सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन नहीं था, बल्कि एक डायरेक्ट इंडाइटमेंट था स्टेट मशीनरी पर। फाइनली रात के अराउंड 12 बजे के बाद पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस का एक बड़ा कॉन्टिजेंट आता है और जुडिशियल ऑफिसर्स को वहां से निकाला जाता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जब उन ऑफिसर्स को सेफ जगह ले जाया जा रहा था, तब उनकी गाड़ियों पर पत्थर और बैम्बू स्टिक से हमला किया गया। अब इस इंसिडेंट के बाद जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में आज सामने आया तो एक अर्जेंट हियरिंग बुलाई गई। ये मैटर ओरिजिनली लिस्टेड नहीं था, लेकिन बेंच कंप्राइजिंग सीजे सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और विपुल एम पंचोली ने इसे इमीडिएटली टेकअप किया। कोर्ट में टॉप लॉयर्स प्रेजेंट थे, इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट्स कपिल सिब्बल, श्याम देवान, गोपाल शंकर नारायण, मेनका गुरुस्वामी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। अब कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिए वो काफी स्ट्रॉन्ग थे। बेंच ने इस इंसिडेंट को ब्रेजन अटेम्प्ट बताया, जो जुडिशियल ऑफिसर्स के मोरल को अफेक्ट करने के लिए किया गया। कोर्ट ने कहा कि इट अपीयर्स टू बी अ कैलकुलेटेड एंड डेलिबरेटेड मूव टू डिमोरलाइज द जुडिशियल ऑफिसर्स एंड obstruct the ongoing process of adjudication of claims in the electoral process। अब एक बहुत ही सीरियस एलिगेशन है, क्योंकि ये इम्प्लाई करता है कि ये सिर्फ स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट नहीं था, बल्कि एक प्लान्ड अटेम्प्ट हो सकता है जुडिशियल प्रोसेस को डिस्टर्ब करने का। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कोर्ट ने इसे सिर्फ एक लोकल लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं माना, बल्कि इसे सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी पर डायरेक्ट अटैक के रूप में देखा गया। एसजी तुषार मेहता ने भी कहा कि ये अनएक्सेप्टेबल असॉल्ट ऑन द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ है, क्योंकि जुडिशियल ऑफिसर्स सुप्रीम कोर्ट के मैंडेट के अंदर काम कर रहे थे। अब कोर्ट ने क्लियर वार्निंग दी, वी विल नॉट अलाउ एनीवन टू टेक द लॉ इनटू देयर हैंड्स टू क्रिएट साइकोलॉजिकल फियर इन द माइंड ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स हु आर परफॉर्मिंग अ सोलम ड्यूटी। और ये भी कहा गया कि ऐसे एक्शंस क्रिमिनल कंटेम्प्ट के एम्बिट में आ सकते हैं। अब आर्गुमेंट्स काफी इंटरेस्टिंग थे। सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि ये एक अपॉलिटिकल प्रोटेस्ट था, मतलब इसका डायरेक्ट पॉलिटिकल एंगल नहीं था। हालांकि सीजे सूर्यकांत ने यहाँ पलट जवाब में कहा कि इफ द प्रोटेस्ट वाज अपॉलिटिकल, देन व्हाट वर द पॉलिटिकल लीडर्स डूइंग? वाज इट नॉट देयर ड्यूटी टू गेट at the spot and see what's happening? वहीं सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने सजेस्ट किया कि ECI को सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय करने चाहिए। दूसरी तरफ ECI के काउंसिल ने इसे मोबोक्रेसी कहा, मतलब जब भीड़ लॉ को ओवरराइड करने लगती है। मामले बिगड़ गए जब किशोर दत्त, एडवोकेट जनरल ऑफ वेस्ट बंगाल, ने सबमिट किया कि ECI शुड नॉट एक्ट लाइक एन एडवर्सरी। इस रिस्पॉन्स पर सीजे सूर्यकांत काफी गुस्सा दिखे, जिन्होंने कहा कि मिस्टर एडवोकेट जनरल, नाउ यू आर कंपेलिंग अस। अनफॉर्चुनेटली इन योर स्टेट ईच वन ऑफ यू स्पीक पॉलिटिकल लैंग्वेज। That is the most unfortunate thing. We have never seen such a polarized state. अब स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पर कोर्ट का रिएक्शन भी काफी हार्श था। बेंच ने इसे क्रिमिनल फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहा।
कोर्ट ने स्पेसिफिकली चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के कंडक्ट को हाईली डिप्लोरेबल बताया और ये भी नोट किया कि चीफ सेक्रेटरी तक कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, जो कि एक एक्सट्रीमली सीरियस लैप्स माना गया है। एक और इम्पोर्टेंट ट्विस्ट तब आया जब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि ऑर्डर में कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट जैसी ऑब्जर्वेशंस को ओमिट किया जाए, क्योंकि इससे पूरे स्टेट के अगेंस्ट एक जनरल परसेप्शन बन सकता है। उन्होंने आर्ग्यू किया कि ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है और इसे इंटायर वेस्ट बंगाल को जज नहीं किया जाना चाहिए। इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि वी हैव टेकन नोट ऑफ दिस सबमिशन एंड वी विल टेक केयर ऑफ इट। अब बात करते हैं कोर्ट के फाइनल डायरेक्शंस की। सुप्रीम कोर्ट ने इंश्योर करने के लिए कि आगे ऐसा कुछ ना हो, काफी स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए हैं। सबसे पहले ईसीआई को डायरेक्ट किया गया कि वो एडिक्वेट सेंट्रल फोर्सेस रिक्विजिशन करे और उन्हें उन सब जगहों पर डिप्लॉय करे जाए जहां जुडिशियल ऑफिसर्स काम कर रहे हैं। साथ ही स्टेट गवर्नमेंट को भी डायरेक्शन दिया गया कि वो सेफ फंक्शनिंग इंश्योर करे। कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर किसी जुडिशियल ऑफिसर को अपने फैमिली की सिक्योरिटी का कंसर्न है तो उस थ्रेट परसेप्शन को इमीडिएटली असेस किया जाए और एडिक्वेट प्रोटेक्शन दिया जाए। एक और इंटरेस्टिंग डायरेक्शन ये था कि एडजुडिकेशन के दौरान एक टाइम पर सिर्फ 3 से 5 लोगों को ही प्रीमाइसेस में एंट्री दी जाए ताकि भीड़ कंट्रोल में रहे। इसके अलावा कोर्ट ने इस इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन एक इंडिपेंडेंट एजेंसी जैसे सीबीआई या एनआईए को दी जाए ताकि इम्पार्शियल प्रोब हो सके। सबसे बड़ा स्टेप था शो कॉज नोटिस। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसएसपी को नोटिस इशू किया गया कि उनके खिलाफ एक्शन क्यों ना लिया जाए और उन्हें पर्सनली अप्रैल 6 को कोर्ट के सामने प्रेजेंट होने के लिए कहा गया है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। Until then, keep following Law Chakra.